आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश में नए संसद भवन की नींव रखी गई, जिसका पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। खास बात यह है कि वर्तमान के संसद का जो डिजाइन है, वह सदियों पहले बनाए गए मुरैना के 64 योगिनी मंदिर से हूबहू मिलता है। बताया जाता है कि इसी मंदिर के डिजाइन पर संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था। इसीलिए मुरैना के इस मंदिर को यहाँ के लोग संसद भवन के नाम से भी जानते हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं मुरैना जिले के पड़ावली के पास स्थित मितावली गांव के बेहड़ों में बने प्राचीन 64 योगिनी मंदिर की, जो हूबहू देश के संसद भवन की तरह ही दिखता है। मंदिर का डिजाइन और संसद भवन का डिजाइन एक जैसा ही है। दोनों ही गोलाकार संरचना के हैं। वहीं अगर कुछ अंतर है तो वह सिर्फ इतना सा कि 64 योगिनी मंदिर 101 खंभों पर और संसद भवन 144 मजबूत स्तंभ पर टिका है। 64 योगिनी मंदिर में 64 कक्ष हैं। संसद में कक्षों की संख्या 340 है। इसके अलावा संसद और मंदिर में समानता की बात करें तो डिजाइन के अलावा 64 योगिनी मंदिर के बीच में एक विशाल कक्ष है, जिसमें बड़ा शिव मंदिर है। उसी तरह संसद भवन के बीच में एक विशाल हॉल है। बात करें कमरों से लेकर भवनों की बनावट हूबहू मिलती जुलती है। माना यही जाता है कि मुरैना के इस 64 योगिनी मंदिर के डिजाइन की कॉपी करके आज से ठीक 94 साल पहले अंग्रेजों ने 84 लाख रुपए की लागत से वर्तमान के संसद भवन को बनाया था। जबकि मुरैना के इस 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 1323 ईस्वी में कच्छप राजा जयपाल ने कराया था। इसके अलावा इसका एक और नाम एंकेश्वर या इकोतरसो महादेव मंदिर भी है। कहा जाता है कि यहाँ तंत्र मंत्र की शिक्षा दी जाती थी। इसी मान्यता के कारण इस मंदिर में आज भी कोई इंसान रात में नहीं रुकता। वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस मंदिर को प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है। इस मंदिर का नामकरण इसके 64 कमरे और हर कमरे में शिवलिंग होने के कारण हुआ है। स्थानीय लोगों की इस मंदिर को लेकर बड़ी ही आस्था है। मुरैना का प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर पुरातत्व की दृष्टि से भी बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर के डिजाइन को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि देश के संसद भवन और यह मंदिर एक जैसे ही लगते हैं। इसी वजह से लोग उसे जमाने की तकनीक को देखकर आज भी हैरान हो जाते हैं। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। वहीं तांत्रिक भी यहाँ पर तंत्र विद्या सीखने और उसे जागृत करने के लिए आते जाते रहते हैं। वहीं पुरानी मान्यता के अनुसार यहाँ पर रात्रि में कोई भी नहीं रुकता है। सभी लोग सूरज छिपने से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। 64 योगिनी मंदिर को लेकर पौराणिक कथाओं में भी लेख है। कहा जाता है कि शिव के इन 64 मंदिरों के लगातार दर्शन करने और शिव की भक्ति पूर्वक आराधना करने से लोग जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें बार बार अलग अलग योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ता। सावन के महीने में इस मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा रहती है, लेकिन मंदिर इतना विशाल है कि हजारों की भीड़ भी यहाँ बहुत कम लगती है।